नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र कुमार राय पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, चतुर आदमी अपने विषम से विषम परिस्थिति में धैर्य के साथ कैसे निकल जाता है, इसी पे आधारित एक कहानी है। जो आप विषम से विषम परिस्थिति में आवें और धैर्य को बनाए रखें और अपने को चतुर बन करके रहें, तो आप जीवन में बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आपको मिथिलांचल में एक बहुत ही वाक्पटु चतुर व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था गोनू झा। वो अपने पत्नी के साथ एक दिन रात में अपने घर में सोया हुआ है। रात में उसके घर में कुछ चोर घुस जाते हैं और गोनू झा को पता चल जाता है जब मेरे घर में चोर घुस गया है और पलंग के नीचे है। पति पत्नी पलंग के ऊपर बैठे हुए गप कर रहा है। गोनू झा पान खा खा करके थूकता था और उस चोर के शरीर पर गिरता था। चोर कुछ टस से मस नहीं होता था, कुछ उफ तक नहीं बोलता था, क्योंकि सोचता था अगर कुछ बोलूँगा तो ये घर का आदमी जान जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। गोनू झा बात को समझ गया था और गोनू झा कहता है, देखो जी, श्रीमती जी, आजकल चोरी बहुत हो रही है घर में, तो हमने अपना सभी जो सोने चांदी का जो सामान है उसको क्या किया हूँ, इस चोरी से बचने के लिए एक कपड़े में लपेट करके और जो तालाब है बगल में, गांव के बगल में, उसके पैर पे जान के बांध दिया हूँ। सो हम लोग का तो अब सोना चांदी कोई चुरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि चोर को पता ही नहीं है। इस बात को चोर सुन रहा था और सोचा, अच्छा, ये सोना चांदी पोटली में बांध करके तालाब के पास पैर पे बांध दिया है। और धीरे धीरे चोर जो है सब जारे का रात थी और सब चोर उस तालाब के पास जो पेड़ था उस पेड़ पर चढ़ा। जाड़े की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह पेड़ तालाब के बगल में था। सभी चोर उस पर, एक चोर चढ़ा और देखता है जो, अरे ये तो पोटली सही में बंधा हुआ दिख रहा है। लेकिन वास्तव में दोस्तों, वह पोटली सोने चांदी का नहीं था, बल्कि वो मधुमक्खी का होता था। मधुमक्खी अपना घोंसला बनाए हुए उसमें सब मधुमक्खी रह रहा था। एक चोर जाता, उसको छूता, मधुमक्खी उसे डंक मारता और उस चोर तालाब के पानी में उछल कर गिर जाता और ठंडा पानी में ठिठुरते हुए बाहर निकाला। दूसरा चोर प्रयास किया, दूसरा गिरा, तीसरा प्रयास किया, तीसरा गिरा, और इस तरह से 4-5 चोर जो गए थे सभी को मधुमक्खी ने डंक मारा और सभी ठंडे पानी में गिर करके बाहर आ। तब तक मैं सवेर हो गया था। गोनू झा टहलते हुए उस तालाब के पास आए और कहते, भाई साहब, इतना सवेरे सवेरे आप लोग इस तालाब में क्यों नहा रहे हैं? क्या बात हो गई? बाप रे, क्या जरूरत पड़ गई इतना ठंडा पानी में ठिठुर रहे हैं? चोर शर्मिंदा से काटो तो खून नहीं, और समझ गया गोनू झा आज अपनी वाक्पटु से हमको ठग लिया है। दोस्तों, वास्तव में आप में चतुरता हो, आप में धैर्य हो। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी थी जो एक बार एक मगरमच्छ पानी में एक बंदर को पकड़ लेता है। बंदर का पैर पकड़ लिया। बंदर सोचता है, अरे मेरा तो पैर पकड़ लिया, अब तो मुझे मार कर खा जाएगा। लेकिन बंदर को उक्ति सूझती है और कहता है, क्या मगरमच्छ भाई, आपने लकड़ी का ठूंठ पकड़ लिया और सोचते हैं बंदर का पैर पकड़ लिए। मगरमच्छ सोचता है, अरे ये मैं क्या कर लिया, और बंदर को वो पैर को छोड़ देता है मगरमच्छ और बंदर का जान बच जाता है। दोस्तों, अगर धैर्य हो तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। आप चतुर हो, अपने मस्तिष्क का यूज कीजिए तो आप धैर्य के साथ कुछ भी पा सकते हैं।
अंत में मैं यही कहूँगा, कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर, कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर, समय आए तरवर फले खेतों सींचो नीर। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक कीजिएगा।